किसी पेशेंट का कोड लगाना है, कैंसर पेशेंट का कोड लगाना है, तो हमारे जो रजिस्ट्रेशन होता है हम वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद हम पेशेंट का नाम वो करेंगे। उसके बाद हम वहाँ ट्रीटमेंट में जाएंगे। ट्रीटमेंट के ऊपर हमारा डायग्नोसिस रहेगा। जैसे ये हमने पहले से डाल कर रखा हुआ था, डिलीट कर दिया। हमारे पेशेंट को है कैंसर प्रोस्टेट का, तो हम सबसे पहले कैंसर लिखेंगे। कैंसर प्रोस्टेट हमारा सर्च हो रहा है। ये हमारा आ गया कैंसर प्रोस्टेट का। हम इसे सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ये डायग्नोसिस ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम पेशेंट का कोड लगाने के लिए हम सबसे पहले वो करेंगे, कोड लिखेंगे MO028I। ठीक है, ये पेशेंट का हम कोड लिखेंगे। उसके बाद हम ऐड कर देंगे। सॉरी, हमारे पेशेंट का कोड ये वाला ऑलरेडी ऐड, हमने एक कोड पहले से लगा के रखा हुआ था। अब हम फिर से लगा रहे हैं, दूसरा कोड भी लगा रहे हैं MO028D। ठीक है, ये पेशेंट का कोड हम ऐड कर रहे हैं। इस प्रकार से इसी प्रकार से हम एक और कोड ऐड कर लेंगे। ये हमारे दोनों कोड ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हम केयर ट्री में डॉक्टर का नेम डालेंगे। डॉक्टर का नेम हमारे आशीष सर है, तो हम ये डॉक्टर का नेम डालेंगे। उसके पश्चात हम ये जो चीज़ हमें मांग रहा है, जो हमारे पास है उसे हम रखेंगे। बाकी जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसे हम डिलीट कर देंगे, है ना। इस प्रकार से हम उसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सिटी हमारा 2 बार मांग रहा है, तो हम एक बार डिलीट कर देते हैं ना। जैसे CBC मांग रहा है, सबसे पहले हम जाके उसके फ़ोल्डर में जाएंगे। हमारा ऑलरेडी उसी पेशेंट का फ़ोल्डर खुला हुआ है, हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद हिस्टो मांग रहा है, तो हम हिस्टो अपलोड कर देंगे, जो कि हम ऑलरेडी फ़ोल्डर में सेव करके रखे हुए हैं। उसके बाद LFT मांग रहा है, तो LFT हमने सेव करके रखा हुआ है, तो वो भी डाल देंगे। उसके बाद RFT मांग रहा है, तो RFT की जगह पर RFT या KFT एक ही चीज़ होता है। सिटी मांग रहा है, हमारे पास सिटी नहीं है, तो हम उसकी जगह पे MRI ऐड करेंगे। अब हमारे पास इतने ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। पेशेंट का क्लिनिकल नोट और पेशेंट का फ़ोटो बचा, तो क्लिनिकल हम इस तरह से वो करेंगे। उसके बाद हम ऐसे आएगा, इसको कॉपी कर लेंगे ये, और ये ओपन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नाम की जगह में कंट्रोल भी करके ऐड कर देंगे। ऐड अदर डॉक्यूमेंट फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अब यहाँ पे ये अटैचमेंट का ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएगा। हम पिक वो करेंगे ये। उसके बाद ऐसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम फिर से ओपन कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हम इसमें हाइट वेट देख लेंगे। पेशेंट का हाइट वेट क्या है। हाइट वेट हमें पेशेंट का डालना पड़ता है 169 एंड 60 है ना। ये हमारा इस तरह से अपलोड हो गया। फिर हम मेडिकल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। मेडिकल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद सबसे पहले टेम्परेचर हम 9 नॉर्मल टेम्परेचर डाल देंगे, नॉर्मल पल्स डालेंगे। हाइट 168 था, 168। वेट क्या था, जस्ट वेट 168 60 है ना, 168 60 उनका वेट था। इस तरह से ये बाकी चीज़ें हम सब नो कर देंगे, क्योंकि हमारे पेशेंट को ये सब चीज़ें कुछ नहीं रहता है, सिर्फ ओनली कैंसर है। उसके बाद हम ये फैमिली हिस्ट्री में हम सब में नन करेंगे। इन सब चीज़ों में हम नन करेंगे। अगर कोई पेशेंट इसका भी शिकार है तो हम इसमें सेल्फ कर सकते हैं। जैसे कैंसर है पेशेंट को, तो हम कैंसर की जगह पर सेल्फ लिखेंगे, है ना। बाकी चीज़ें हम नन करेंगे। और उसकी फैमिली में भी किसी को कैंसर है तो हम बोथ सेल्फ एंड फैमिली का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे सेव करेंगे। इसमें सब में हम नॉर्मल रखेंगे, क्योंकि हमारे ये पेशेंट का सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। ये कैंसर का पेशेंट है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होगी तभी कीमो लग पाएगा, है ना। उसके बाद एडमिशन का डेट डालेंगे। एडमिशन डेट हमारे पेशेंट का क्या है, 29 तारीख है, तो वही डेट हम डालेंगे। ये हमने पेशेंट की डेट सेलेक्ट कर ली, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। एडमिशन टाइप हम इमरजेंसी डाल देंगे, क्योंकि हमें पेशेंट का अप्रूवल जल्दी चाहिए। इस तरह से हम ये सारी चीज़ें अपलोड कर दिए। ठीक है, उसका डॉक्टर का नेम भी आ गया। फिर प्रीव्यू एंड वैलिडेशन रहता है। प्रीव्यू एंड वैलिडेशन में वैलिडेट करेंगे, इनिशिएट प्री ऑथराइजेशन, यस। इस प्रकार से हमारे ये पेशेंट का कोड लग गया। अब ये हमारे पेशेंट का कोड ये पेंडिंग में चला गया, है ना। अब इसका अप्रूवल आने के बाद हम अप्रूवल में हम इसे देख सकते हैं, जो कि हमारा इसमें दिखेगा अंडर ट्रीटमेंट में। अभी पेंडिंग में है, अभी अप्रूवल पेशेंट का नहीं है। इस प्रकार हम किसी पेशेंट कैंसर पेशेंट का कोड लगा सकते हैं।